लक्ष्मी नारायण मंदिर है और सिद्धि विनायक मंदिर। देखते हैं कौन कौन सा मंदिर कवर कर पाते हैं। बहुत टाइम लग रहा वहाँ पे। कल भी गए थे तो 3 घंटा कुछ बोल के 3-4 घंटे का लाइन बता रहे हैं। आज देखते हैं ज़्यादा टाइम लगेगा। मुंबई में आसानी से टैक्सी मिल जाती है। जैसे ये रोड पे खड़े हो तो बहुत सारी टैक्सी वाले होते हैं और टैक्सी करके आप चले जाओ जो भी जगह पे आपको जाना है। ऐसे ही हम भी सिद्धि विनायक मंदिर पहुंच गए हैं और सिद्धि विनायक मंदिर का तो यहाँ पे बहुत मान्यता है, बहुत ज़्यादा मान्यता है। इसीलिए बहुत लंबी लाइनें लगी हुई थी, भीड़ लगी हुई थी। तो सुबह सुबह जाके हमने भी भगवान के दर्शन किए। अंदर फ़ोटो या कैमरा फ़ोन लेके रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं था, इसलिए मैं बाहर से ही जितना रिकॉर्डिंग कर पाई वही रिकॉर्ड दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि बाहर से ही वहाँ पे रिकॉर्डिंग थोड़ा बहुत हो रही थी। अंदर जहाँ हम लाइन पे अंदर लाइन लग रही है ना, जो लाइन दिख रही है उस वहाँ से लाइनें लगी हुई थी, तो वहाँ से अंदर रिकॉर्डिंग करना अलाउड भी नहीं था। और जब आप भगवान के वहाँ पे जाते हो तो ज़्यादातर ध्यान भगवान के ही होता है कि दर्शन करके निकल जाओ, तो उस चीज़ में रिकॉर्डिंग करने का मन भी नहीं करता है। और ये हम दर्शन करके आ गए माँ सिद्धि विनायक जी के। पापा और सिद्धि विनायक मंदिर में झांकी लेके आए थे ये लोग, तो झांकी के भी दर्शन करवाए मैंने, जितना हो सकता थोड़ा बहुत दर्शन करवाए। सिद्धि विनायक मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, मुंबई का सबसे बड़ा मंदिर है, तो इसलिए। और उसके बाद गए हम लक्ष्मी जी के मंदिर, महालक्ष्मी जी का मंदिर भी है वहाँ। तो महालक्ष्मी जी के मंदिर में भी अलाउड नहीं था कैमरा, तो इस वजह से ही मैं थोड़ा थोड़ा फ़ोटो के थ्रू ही आपको दर्शन करवा रही हूँ। तो वहाँ से भी हमने ज़्यादा रिकॉर्डिंग तो नहीं ली। बाहर के मार्केट का ये सारी चीज़ें, ये महालक्ष्मी जी के नाम पे ये साड़ियाँ, मतलब जिसको लेके जानी है तो ये 1000 रुपये से शायद शुरू थी। और ये वहाँ पे उस गली में ही मार्केट लगा हुआ था देने के लिए महालक्ष्मी जी का सिंदूर और मूर्तियाँ, जो भी आप लोगों को वहाँ मार्केट का जो भी बाहर छोटा मोटा मार्केट है, जो भी पूजा का सामान होता है तो वो था। और उसके बाद हम वहाँ से आए और उसके बाद हमें फिर एलिफेंटा केव के लिए जाना था। आज ही का दिन था। सुबह सुबह दर्शन करने के बाद हमें एलिफेंटा केव, और उसके लिए हमें फिर से ताज होटल गेटवे ऑफ इंडिया की साइड ही आना था और हम पहुंच गए फिर गेटवे ऑफ इंडिया, और वहाँ से शिप जाती है। तो जैसे ही हम वहाँ से निकले तो टिकट विकट लिया, बहुत बड़ी लाइन थी वहाँ पे भी। टिकट लेने के बाद शिप के लिए भी, ये देखिए शिप लगी हुई है, तो इसके लिए भी, फेरी के लिए भी बहुत बड़ी लाइनें लगी हुई थी। ये देखिए बहुत सारी 3-3 4-4 शिप एक बार में भर भर के जा रही थी। तो फिर हमने गए शिप में। इस बार हम ऊपर बैठे थे, ऊपर के लिए 30 रुपये शायद एक्स्ट्रा लग रहा था पर पर्सन, तो ऊपर बैठे थे। और ऋषु कोने पे बैठा था, मुझे भी बुला रहा था पर मुझे बहुत डर लग रहा था सबसे साइड, और उस जो ये कोने पे ऋषु बैठा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था पहले। बाद में तो बैठी मैं भी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि काफ़ी लेडीज़ें बैठ गई तो मैं भी थोड़ा कम्फर्ट सी हो गई, फिर डर नहीं लगा। गेटवे ऑफ इंडिया से आप फेरी के लिए जाते हो तो फेरी का टिकट लगता है 250 रुपये में पर पर्सन, आने जाने का दोनों साइड का होता हो, तो पर पर्सन 250 रुपये में आने जाने का था। नहीं बैठा, मेरे को आना भी नहीं उधर, तू ही रह तेरा। इधर दिखाई तो कर, टोपी पहन ले, टोपी पहन ले, गिर जाएगी। आई कर, आई और पक्षी देख, हाथ ऊपर कर।
ऋषु, हाँ ऋषभ, हाथ ऊपर ऐसे कर तब दे। ले रहे उड़ा रहे, फेंक रहे ऊपर क्या फेंक, क्या कैच कर दो यार, मारना पड़ेगा। मैं बताई ना भक्ति के आंखों करके नीचे गिरने नहीं देते वो, गिरे तो भी लड़ मारते हो उसे। ये क्या बात है। पापा अरे लड़ाई नहीं, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। मैं मुंबई में जाती ही मेरा ये चश्मे वाला देखो, जब भी कैमरा आगे से आ रहा है मैं सीधे चश्मा पहन रही हूँ। जैसे गांव में जेठ लोग आते ना, पल्लू पहनते लोग, पल्लू आगे करते, वैसे ही मैं कैमरा देख के यहाँ पे चश्मा आगे कर रही हूँ। मैंने बहुत बार ये रिकॉर्डिंग में देखा है, जितनी बार मैंने अपनी रिकॉर्डिंग देखी मेरे को चश्मा पहनने की शौक ही चढ़ गया था उधर जाके। तो शायद होता होगा, मुंबई में हीरो लोग रहते ना, शायद इसलिए हुआ होगा। हम शिप से उतरते ही एलिफेंटा केव के लिए जा रहे हैं। अभी भी एलिफेंटा केव ऊपर की साइड पैदल आधा किलोमीटर लगभग पैदल है। तो ये गली बनी हुई है, इसमें दुकानें भी हैं। तो यहाँ से हम ऊपर गए और ये वहाँ पे इतनी गर्मी लग रही थी, तो कैप और चश्मा तो सभी को ज़रूरी सा लग रहा था। और ये फ्रूट लिए हमने थोड़ा से खाने के लिए और फिर निकल गए ऊपर की साइड। तो ये पैदल का रास्ता था, मतलब सीढ़ियाँ लगी है ऐसी पैदल पहाड़ की तरफ, और ऊपर जाके है एलिफेंटा केव। तो यहाँ बीच में बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारा मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है। तो और ये पहुँच गए हम, एक जंगल जैसा है, छोटा जंगल ही है, एक टापू जैसा। ये है एलिफेंटा गुफाएं। तो मुझे तो पहले ये लगा कि यहाँ पे एलिफेंटा लिखा है तो कम से कम थोड़ा बहुत हाथी का कुछ ना कुछ होगा, हाथी का स्टैचू होगा या हाथी की तरह कुछ लुक होगा गुफा का। पर जब मैं यहाँ पे आई तो ये देखिए, ये है गुफा और इसके अंदर को जाने का। और ये गुफा है, इसमें पुराने स्तंभ टाइप के हैं, बहुत पुराने, कई साल पहले के होंगे। और हिस्ट्री है उसमें भी। मुझे तो ये पूरा शिवजी और पार्वती जी का लगा। उसमें शिवजी और पार्वती जी की ही हिस्ट्री थी और पार्वती के अनेकों रूप थे। तो उन्होंने जब भी ये हम अंदर बैठ के, ये अंधेरा भी था वहाँ अंदर गुफा में, तो कुछ पुराने ज़माने के ये देखिए स्तंभ ये है और इन पे मूर्तियाँ बनी हुई है। तो हर मूर्ति की एक स्टोरी है वहाँ पे, रिटर्न में लिखी गई है वो स्टोरियाँ। तो बहुत सारी थी ऐसे, तो ज़्यादा शिवजी और पार्वती जी की थी कहानियाँ बनी हुई, जो भी स्टोरी थी। तो उन्होंने कैसे लड़ाई करी, कुछ राक्षसियाँ थी जिनको, और खंडित मूर्तियाँ थी, मतलब जिनको मारा हुआ था वो राक्षसियाँ, उनके हाथ ऐसे टुकड़े वाली, किसी के हाथ कटा हुआ, पैर कटा हुआ, ऐसे वाली मूर्तियाँ थी। तो बहुत बड़ा गुफा की तरह ये था अंदर का। ये देखिए, ये है अंदर का व्यू। और ये हमारे पीछे, सामने थोड़ा पीछे, ये देखिए, ये कटे हुए हैं ना, तो ये माता के द्वारा ही यहाँ पे कुछ हिस्ट्री है। हर स्टैचू की एक हिस्ट्री है, हर मूर्ति की एक कहानी लिखी गई है वहाँ पे। तो बताया गया है पूरा, अंदर जाके काफ़ी अच्छे से बताया है। तो ये शिव जी के भी है वहाँ पे, बहुत बड़ी शिव जी की भी मूर्ति है। तो वही एलिफेंटा केव में, एलिफेंट नामक कुछ चीज़ नहीं है एलिफेंटा केव में। हाँ, शिव जी का बहुत कुछ, ये देखिए शिव जी के हैं, तो शिव जी का बहुत कुछ हिस्ट्री में है। ये बाहर से देख रहे हैं हम, गुफा है, जंगल जैसा है, मैं बता तो रही हूँ, पर आवाज़ उसमें ना रिकॉर्डिंग में बहुत कम आ रही थी, तो इसलिए मैंने अपनी आवाज़ डाली है। तो ये देखिए,
ये है गुफा, अंदर जाके बहुत बड़ा गुफा है, वो बहुत बड़ी गुफा है। बस यही है यहाँ पे, और थोड़ा मीठा पानी मिलता है, कुछ पानी है मीठा, वो झरने का है पानी, धारे का पानी बोल लेते तो मीठा होता, बिल्कुल एकदम मीठा पानी है। बस वही पीने के लिए जाते हैं। थोड़ा ऊपर चढ़ाई है और मार्केट है, बहुत अच्छा मार्केट है नीचे की साइड। आते वक्त मैं नीचे की साइड, उसका मैं बाद में अलग सा ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि वो मार्केट इतना बड़ा है कि उसका संभव नहीं था इसी में दिखाना। तो ये है एलिफेंटा केव के बाद हम नीचे आ गए, और पूरा इतना इसको देख के अंदर हम ज़्यादा, बहुत बड़ा है पर अंधेरा काफ़ी था। और उसके बाद इस बार हम शिप में नीचे बैठे हैं, नीचे की साइड बैठे हैं, क्योंकि जाते वक्त ऊपर बैठे थे, अब थक गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि सुबह 5 बजे से हम मंदिर की वजह से और सारे दिन भर बिजी होने के कारण थक गए थे काफ़ी। और इस बार हम नीचे बैठे, थके हुए, नींद आ रही थी बस। और ये ताज होटल देखिए दूर से आते वक्त का व्यू है ये ताज होटल का, बहुत अच्छा लगता शाम को ताज होटल। तो ताज होटल और ये गेटवे ऑफ इंडिया, और आगे पीछे शिप, और लाइटिंग धीरे धीरे, थोड़ा शाम होती तो रात में पूरी लाइटिंग होती है। हम तो निकल गए थे उधर से, अब रात को घर आ गए थे। तो ये रात का बहुत सुंदर व्यू है इधर का, तो एक बार ज़रूर जाना चाहिए। और ये एलिफेंटा केव का। थैंक यू वेरी मच। आप आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। यदि ये ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू, बाय बाय। नए ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, बाय।